अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अल-मूफ़ीन वअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इहबिता मिन्हा जमीअन बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मनित्तबअ हुदाय फ़ला यदिल्लु वला यश्क़ा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हनीनुल अतूफ़ुल करीम। आइए दुरूद मुबारक पढ़ लें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आज के इस खिताब का मौजू हर बार की तरह वही है कि माशरे में पैदा होने वाले अवहाम, तवहुमात और बदगुमानियाँ, इसका कैसे इलाज करें। इसी नहज और इसी ज़िम्न में मौजू का मैंने इंतखाब किया है कि क्या इंसान का दुश्मन जिन है या एलियन है या ख़ुद हज़रत इंसान है। ये आज का मौजू है और इसी मौजू के तहत मैंने आयत करीमा की तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया इहबिता मिन्हा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इहबिता मिन्हा जमीआ, इहबिता मिन्हा जमीआ, तुम दोनों इकट्ठे ज़मीन पर उतर जाओ जन्नत से। बादुकुम लिबादिन अदु, तुम में से बाज़ यानी तुम्हारी ज़ुर्रियत में से जो होने वाले इंसान होंगे उनमें से बाज़ का दुश्मन होगा। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, तो जब तुम्हारी जानिब मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, फ़मनित्तबअ हुदाया, तो जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा की, फ़ला यदिल्लु वला यश्क़ा, तो मेरी हिदायत की इत्तिबा करने वाला, उसकी पैरवी करने वाला कभी भी गुमराह नहीं होगा और बदबख्त नहीं होगा। आयत करीमा का पस मंज़र ये इस तरह से आप समझे और इसका मुक़द्दमा मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि आज इस फितन के दौर में, जबकि हर जगह आपको फितने और अवहामात मिलेंगे, रेशा दवानियाँ मिलेंगी, एक दूसरों को फंसाने का और उनको अपने जाल में फंसाने का एक तरीका ईजाद किया जा रहा है और ये सब कुछ जो हो रहा है वो इंसान के द्वारा इंसान के लिए हो रहा है। अब आप देखें कि हम अपने घर से जब निकलते हैं तो घर को ताला लगाते हैं, क्यों? इसलिए कि कहीं चोर ना दाखिल हो जाए और चोर चोरी ना कर ले। लेकिन सच बताएं कि वो चोर क्या होता है? चोर इंसान होता है। इसी तरह हम अपनी बहू बेटियों को तन्हा सफ़र पर नहीं भेजते, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो किसी रेपिस्ट के हाथ में चले जाएं, कोई उनका अगवा कर ले, ये हो सकता है। लेकिन वो अगवाकार और वो रेपिस्ट कौन है? वो भी इंसान है। वो औरतें भी इंसान है और वो भी जो उनका दुश्मन है वो भी इंसान है। घर को ताला लगाने वाला भी इंसान है और घर में चोरी करने वाला भी इंसान है, नाम दोनों के अलग अलग है। इसी तरह हम अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं, अपनी आबरू से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो हम भी डरते हैं उस शख्स से जो हमारी आबरू रेजी ना करे या हद के इज्जत ना करे, हमारी इज्जत को ना उछाले, हमारी पगड़ी को ना उछाले। हम उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए कि वही हज़रत इंसान इस इंसान का दुश्मन है। तो इंसान का कोई दुश्मन नहीं है सिवाय इंसान के। मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिससे माल खरीद रहे हैं
हमें ये इत्मीनान नहीं होता कि ये हमें मार्केट के भाव से चीज़ें फ़रोख्त करेगा, बल्कि हमें ये डर होता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा लेगा। तो हम अपने साथ किसी और भी माहिर इंसान को ले जाते हैं ताकि वो भाव ताव कर सके। मैं तो इस लाइन में नया हूँ, इसलिए किसी मंझे हुए इंसान को हम ले जाते हैं। तो जिस सब्ज़ी फ़रोश से आप डर रहे हैं और जिस ईमान फ़रोश से आप डर रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो हम में से ही एक इंसान है। तो पूरी तमहीद का माहसल ये है कि इंसान न जिन से परेशान है, न ये नए आने वाले एलियन से परेशान है, बल्कि इंसान खुद हज़रत इंसान से परेशान है। हाँ, ये बात और है कि जब इंसान को अपना परेशान करने वाला नज़र नहीं आता या हाथ नहीं लगता, तो वो इल्ज़ाम जिन्नात पर डाल देते हैं या एलियंस पर डाल देते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके साथ आप देखें कि ये जो दो मखलूक का मैंने तज़किरा किया, जिन और इंसान, जिन और एलियंस, तो इसके हवाले से आप देखें ये किस तरह से फ़रेब दही हमारे इस माशरे में हो रही है और बिल्कुल कैटेगरी वाइज हो रही है। आपके लेवल के हिसाब से आपके लिए अलग तवहुम तैयार किया गया है। किसी का लेवल बहुत ऊंचा है तो उसके लिए उस तरह का तवहुम तैयार किया गया है। हर एक तो वैसा नहीं ले सकता। इसीलिए आप देखेंगे जो मिडिल क्लास के होते हैं या लोअर क्लास के होते हैं, जो गरीब होते हैं या जो रोज़ाना कमाते और खाते हैं, उनके लिए जो तवहुम है, जो वहम है, वो तैयार किया गया है और उसका नाम रखा गया है जिन्नात, जिन। अगर उसका पता न लगे कि वो क्यों बीमार है तो उसे ये कह दें कि आपके जिस्म में कलेजी और गुर्दे के साथ जिन भी एग्जिस्ट करता है। और ये मसले का बहुत अच्छा हल है, क्योंकि जिन को ना हमने देखा है और न इस मरीज़े जिन ने देखा है, लिहाजा मसला तो हल ही है। कोई सबूत नहीं, कोई डायग्नोसिस सेंटर में जाकर आपको डायग्नोज नहीं करना है कि सही में जिन है या नहीं है। वरना यहाँ एक बुखार आ जाए तो पेशाब यूरिन चेक के लिए हम लोग डायग्नोसिस सेंटर जाते हैं, लेकिन जिन के सबूत के लिए हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता। अगर कह दिया हज़रत ने कि जिन है तो हमने भी तस्लीम कर दिया कि जिन है, क्योंकि असल में कुछ है ही नहीं। तो हमारा जो लेवल है, जो लो लेवल के लोग हैं, जो नीची कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों के लिए वहम तैयार किया गया जिन। लेकिन आप वो देखें जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, पॉश एरिया में रहता है, 22-23 माले की बिल्डिंगों में, टावर में, और अब तो टावर का भी नाम ख़त्म हो गया, अब तो स्काई चल गया है, स्काई, उसमें रहता है। तो ऐसे इंसान को ये बावर कराना कि जिन एग्जिस्ट करते हैं, जिन का वजूद है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो पढ़ा लिखा तबका है दुनिया, वो ज़्यादातर उन चीज़ों को मानता है जो हों, जो ज़मीन पर या किसी और प्लैनेट पे मौजूद हो। अदरवाइज़ वो ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। लिहाजा उनके हिसाब से इसी दुनिया में रहने वाले कुछ इंसानों की जमात ने एक नया ढकोसला तैयार किया गया जिसका नाम है एलियंस। अब एलियन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि हम उसे देख नहीं सकते, बल्कि एलियंस को हम देख सकते हैं। इसमें तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली मरतबा नाम सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे शायद ये किसी सब्ज़ी का नाम है। तो ये किसी सब्ज़ी का नाम नहीं, किसी वहम का नाम है। कोई एक मखलूक हमारी तरह है जो लोगों ने गढ़ लिया है, हाई प्रोफाइल के लोगों के लिए। तो यहाँ हमें अपने मजहबी कहलाने वाले लोगों ने हमारे लिए जिन को गढ़ लिया, और वहाँ दुनियादार जो लोग होते हैं उनमें सबसे ऊंचा लेवल जिसका है वो साइंटिस्ट कहता है। उसी से मेडिकल साइंस वगैरह सारी निकलती है। तो वो जो दुनियादार लोगों का जो सबसे बाबा आदम है वो है साइंटिस्ट। तो उन लोगों ने ये गढ़ लिया कि इस दुनिया में और इस प्लानेट के अलावा भी एक मखलूक मौजूद है और उसका नाम एलियंस है। और ये भी उन हाई प्रोफाइल लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डरो, आप डरो, ये लोग कभी भी आ सकते हैं। और इसी चीज़ से डरा के पता नहीं कितने अपने साइंस के आविष्कार को ये लोग मुंह मांगे दामों में बेच रहे हैं। अभी चांद पर पहुंचे भी नहीं और वहाँ ज़मीनें बिकने लगी। कोई ये नहीं पूछता कि भाई चांद पर आप गए, क्या एविडेंस है आपके पास। लेकिन वहीं
किसी सही इंसान ने आपको कोई राह दिखाई हो, कोई चीज़ बताई हो, तो उससे इतने सवाल कर ले कि दोबारा वो नेकी करने का सोचेगा भी नहीं। तो बहरहाल ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जिन्नात का जो तसव्वुर है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए, और एलियंस का तसव्वुर जो है वो हाईएस्ट लोगों के लिए है, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए। ये इस तरह से हमें मिसगाइड किया जा रहा है। अब एलियंस के बारे में न कुरान में आया है न कहीं हमने पढ़ा है, जिन्नात के हवाले से कुरान मजीद और अहादीस में आया है। तो हम चलते हैं कुरान की तरफ और उससे पूछते हैं कि ये जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर ये हैं तो क्या ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं। और ये बहुत अहम सवाल है हमारे इस माशरे का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस चीज़ को मान करके जिन है और जिन हमें परेशान कर सकते हैं, वो बगैर किसी दुश्मन के परेशान है कोई भी नहीं, बस तसव्वुर ही तसव्वुर में परेशान है। कुरान मजीद की मैं आयत करीमा मैंने तिलावत की जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम व हव्वा, तुम दोनों एक साथ ज़मीन पे उतर जाओ और तुम में से बाज़ का दुश्मन है। यानी ए आदम व हव्वा, तुम्हारी ज़ुर्रियत में से ही लोग तुम्हारे दुश्मन होंगे। नाम अलग होगा, एक नॉर्मल इंसान होगा, दूसरा चोर होगा, एक नॉर्मल इंसान होगा, दूसरा रेपिस्ट होगा, जानी होगा, एक नॉर्मल इंसान होगा, दूसरा ईमान फरोश होगा। इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो सब होंगे आप ही की कैटेगरी से, आप ही की जिन्स से होंगे, वो भी इंसान ही कहलाते होंगे। और उसके बाद ये बात जाहिर हो गई कि इंसान का कोई अगर दुश्मन है तो वो सिवाय इंसान के कोई नहीं। अगली आयत करीमा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इस आयत करीमा में हमारे दूसरे दुश्मन की तरफ बताया गया कि एक दुश्मन तुम्हारा वो भी है जो शैतान है। अब शैतान है क्या? जैसे इंसान होते हैं और जिन होते हैं, तो दो ही मखलूक ज़मीन पर मौजूद है जो मुकल्लफ है, यानी बरोज़े क़यामत उसके बारे में हिसाब किताब होगा कि उसने अच्छा किया तो उसका सवाब मिलेगा, गलत किया तो उसके सज़ा मिलेगी। तो उनमें दो ही मखलूक है, एक हम इंसान हैं और एक जिन्नात है जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, अब इन दो मखलूक के बारे में हमें ये पता लगाना है कि ये जो जिन है, जो शैतान है, ये आखिर किस कैटेगरी में आते हैं, इंसान में आते हैं या जिन्नात में। कुरान मजीद की आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, और जब हज़रत आदम के पुतले को बना लिया गया और हमने कहा मलाइका से, फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू, तो सारे फरिश्तों ने सजदा कर दिया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। इसी को शैतान कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और आगे फरमाया काना मिनल जिन, और यही इबलीस जिन्नात में से है, यानी जिनों में से है। तो ये जो शैतान जिसे हम कहते हैं, इबलीस जो है, ये जिन ही की कैटेगरी में आता है और ये भी मुकल्लफ है, ये गुनाह जो कर रहा है इसकी सज़ाएं भी इसको मिलेगी। पता ये चला कि जो शैतान है वो क्या है, जिन ही है और कोई दूसरा नहीं, कि दो ही कौम है, यानी दो ही चीज़ें हैं, यानी इंसान और जिन, ये दो ही हैवान है जो इस प्लानेट पे मौजूद है। अब ये चीज़ के किस तरह से लोग जिन्नात से डरते हैं, लोग डरते हैं। माशरे में बच्चों को भी ये बचपन में सिखा दिया जाता है, बड़े होने के बाद उसकी कोई अलग से क्लास नहीं ली जाती, वो बचपन से उसके दिमाग में बैठा हुआ होता है। तो क्या ये चीज़ पाई जाती है, जिन का वजूद है, ये कुरान मजीद से साबित है कि जिन मौजूद हैं, वो हमारे गिर्द भी होते हैं, लेकिन क्या जिन हमें तकलीफ़ दे देते हैं या नहीं देते, उसके बारे में फरमाया। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हमारा दुश्मन हमें कितना देख सकता है और हम उसे कितना देख सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, वो यानी जिन और उसका पूरा कबीला ख़ानदान तुम्हें वहाँ से देखता है जहाँ से तुम नहीं देख सकते। इस आयत करीमा से ये सबूत मिला कि हम जिन को नहीं देख सकते और जिन हमें देखते हैं। अब आप सोचें, अगर जिन आपका दुश्मन हो या कोई भी ऐसा शख्स जो आपका दुश्मन हो
और वो आपको देख सकता है और आप उसे ना देख सके, तो सोचिए वो दुश्मन आपको कितनी तकलीफ़ पहुंचाएगा। आप तो जी ही नहीं सकते। इसकी एक छोटी सी मिसाल कि बचपन में जब हम लोग आँखों पर पट्टी बांध कर खेलते थे, तो आँखों पर पट्टी बांधने के बाद जो बच्चे उसको मारते थे, जिसकी आँख पर पट्टी बंधी होती थी, वो कितना मजबूर होता था, वो देख भी नहीं सकता था और अंदाजे से वो अपने मारने वाले तक पहुंचता था। तो ये हाल तो इंसान और जिन का भी हो गया कि हमारी आंखों पर पट्टी है और उसकी आंखों पर पट्टी नहीं। तो सोचिए वो हमको कितना मार सकते हैं। पूरे मोहल्ले में एक को जिन पकड़ा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ सिर्फ एक ही को क्यों पकड़ा है। अच्छा, उसमें भी जो पकड़ा है वो सिर्फ औरतों को ही पकड़ा है, मर्द तो काम पे जा रहे हैं सुबह में, सिर्फ औरतों को पकड़ा है। तो ये बहरहाल आगे का सवाल है। ये बात हो गई कि जिन हमें देख सकते हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। अब ये सवाल कि फिर जिन्नात जो है अगर हम पर हमला करना चाहें, हम पर वॉर करना चाहे, तो वो वॉर यानी जो जंग होगी हमारे दरमियान वो कैसी होगी, वो हम पर हमला कैसे करते हैं। कुरान मजीद की आयत करीमा से सुनिए। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, सूरह नास, कि ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ मिन शर्रिल वसवास, उस ज़्यादा वसवसे डालने वाले के शर से। खन्नास जो छुपने वाला है, यानी जिन के बारे में यहाँ बात हो रही है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, वो कौन है? मिनल जिन्नती वन्नास, और वो डालने वाला वसवसा जिन भी है और इंसान भी है। इंसान तो हमें पता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, तो जो हमारा भला नहीं चाहता, बुरा चाहता है, तो हमारे दिलों में वसवसे डालता है। नमाज़ पढ़ के क्या मिलेगा? अभी तुम्हारे अब्बा पढ़ ही रहे हैं, देखो काम मिला उनको, तो कहाँ ज़बरदस्ती वहाँ माथा टेकने जा रहे हो। ये वसवसा इंसान ने डाला और दूसरे के दिमाग में आ गया। इसी तरह जिन्नात भी वसवसा डालते हैं हमारे जहनों में और हमें पता नहीं चलता। इंसान का तो चूँकि दिखता है, बात करता है तो पता चल जाता है, लेकिन जिन्नात का पता नहीं चलता। तो जो हम पर हमला आवर होता है वो वसवसों के ज़रिए हमला आवर होता है सबसे पहली जगह। अब ये वसवसे उन्होंने डालना शुरू कैसे किए, उसकी तारीख भी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन फज़ादूहुम रहक़ा। तर्जमा करता हूँ, उसके बाद इसका बैकग्राउंड बताऊँगा। इंसानों में से कुछ मर्द जिनों में से कुछ मर्दों की पनाह चाहते थे, फज़ादूहुम रहक़ा, तो इस चीज़ ने उनकी सरकशी में और बढ़ावा कर दिया, यानी जिनों की सरकशी में। इसका पस मंज़र ये है कि इस्लाम के आने से पहले ख़ित्ता अरब में दौरे जाहिलियत, वो दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता था। उस वक्त जो लोग होते थे, अरब लोग, वो सफ़र करते थे, तो सफ़र के दौरान कहीं पर स्टे करते थे, रुकते थे, फिर वहाँ से वो आगे चलते थे, रात में रुकते, फिर वो दिन में सफ़र करते। तो जहाँ पर वो रुकते थे, जाहिर सी बात है सहरा होता था, यहाँ से वहाँ तक के इंसान नज़र नहीं आता था, जानवर नज़र नहीं आता था, पूरा सहरा होता था। तो वो आखिर रुक जाते थे। अब जब वो रात में रुकते थे किसी पहाड़ के नीचे, किसी चट्टान के नीचे, दुर्रों के नीचे जब रुकते थे, तो वो सोने से पहले हाथ जोड़कर ये कहते थे, हवा में, किसी कोई नज़र नहीं आ रहा है, वो ये कहते थे कि ऐ जिनों के सरदार, ऐ वो जिनों के जो मर्द हैं, ऐ जिन मर्दों, हम आपसे पनाह चाहते हैं, हम आपसे आपकी पनाह चाहते हैं, यानी आप हमें अपनी हिफाजत में, अमान में और पनाह में ले लो। यानी उन्हें इस बात का डर नहीं कि कोई चोर आकर उस पर हमला कर देगा, कोई डाकू उन पर हमला कर देगा, बल्कि वो उल्टा जो है हाथ जोड़कर जिनों में जो मर्द होते थे उनसे वो पनाह मांगते थे कि हमें बख्श दो और हमें अपनी पनाह में ले लो। अब इसके बाद हुआ क्या नतीजा? जिन, जाहिर सी बात है, मैंने बताया पिछली आयत में कि जिन हमें सुनते भी हैं और देखते भी हैं, हम उन्हें सुन भी नहीं पाते और देख भी नहीं पाते। तो जब ये मामला हुआ, जब जिन्हों ने ये सुना कि ये इंसान मुझसे मदद मांग रहा है, तो क्या हुआ? फ़ज़ादूहुम रहक़ा, तो उनकी जो सरकशी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अब सरकशी कितनी भी हो तो वो क्या कर सकता है? इंसान में वसवसा डाल सकता है, अदरवाइज़ इंसान को वो कोई तकलीफ़, कोई ईज़ा नहीं पहुंचा सकता है। तो इसके बारे में कहा कि ये जो इंसानों ने क्या किया, खुद ही वहाँ पर हाथ बांध कर खड़े हो गए कि हम आपसे डरते हैं और आप हमारे सर पर सवार हो जाइए।
यानी इस तरह से अगर उसे हमारे मुहावरे में कहा जाए तो आ बैल मुझे मार। तो जब ये मुकालमा हुआ तो जिनको ऐसा लगा कि यार ये तो इंसान है, इसे इसकी कदर नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को इसका खादिम बनाया है, और ये मखदूम साहब हैं। ये क्या है? इंसान मखदूम है। इनके लिए ज़मीन से अनाज उगता है, इनके लिए आसमान से पानी गिरता है, सारी चीज़ें तो इन्हीं के लिए। इनके लिए पहाड़ बनाए गए जिसके अंदर ख़जाने निकलते हैं, और ख़जाना कोई बंदर या कुत्ता तो निकालता नहीं है, इंसान ही उसको डिस्कवर करता है। तो पता चला कि ये सारी चीज़ें किसके लिए बनी है? इंसान। और रहे बात इंसान की, हज़रत इंसान की, तो वो किसी और ही दिवड़ी पर चले गए, वो जिन्नात के सरजमीन पर गए और उनके पैर पड़ने लगे कि सर हमें माफ़ कर दो और हमें तकलीफ़ मत देना। जब जिन्नात को इस बात का इल्म हुआ कि हम तो इससे ज़्यादा सक्सेस हैं, असल में हमारे अंदर कोई ताकत है नहीं, लेकिन इंसान ने ये बावर कराया कि तुम बहुत ताकतवर हो, लिहाजा उनकी सरकशी बढ़ गई। और सरकशी किस तरह बढ़ी कि उन्होंने जो वसवसे इंसानों के दिल में डालने थे, उनके जहन में डालने थे, वो और ज़्यादा डालने लगे, और इस कदर वसाविस डालने लगे, इस कदर वसाविस डालने लगे कि हम में से कुछ लोग टोपी और कुर्ता लगाकर, मिले भी तो टोपी कुर्ता, अरे जीन्स पैंट में भी कर सकते थे, कोट वगैरह पहन लेते अमेरिका का, पुर्तगाल का, उसमें भी ये काम कर सकते थे, लेकिन टोपी और कुर्ता चूज़ किया। एक लिबादा, जाहिर सी बात है कंपनी में जाएंगे तो एक ड्रेस होता है, तो इसी तरह ये भी एक लिबादा लिया और पब्लिक के दरमियान बैठ गए। और अच्छा, पब्लिक तो परेशान थी ही, पब्लिक परेशान थी ही। और पब्लिक असल में परेशान किससे थी? या तो अपने भाई से परेशान थी, या तो अपने पड़ोसी से परेशान थी, या अपने हम पल्ला से परेशान थी। बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से परेशान था, एक गाड़ी वाला दूसरी गाड़ी वाले से परेशान था, एक रिक्शा वाला दूसरे रिक्शा वाले से परेशान था। यानी हम आपस में ही इंसान से परेशान थे। और एक हमसे बड़ा इस इंसान खड़ा हुआ जिसे मैं कहता हूँ ईमान फरोश, दज्जाल, धोखेबाज। और जब हम उसके पास अपना दुखड़ा लेकर गए कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, तो उसने ये कहने की बजाय कि तुम्हारे मामलात को अपने भाई से सुधारना चाहिए, उसने ये कहा कि आपके सर पर नहीं बल्कि पूरे जिस्म पे जिन है, और सिर्फ एक जिन नहीं है बल्कि पूरा कबीला है। वो तो सोच रहा था शायद एक जिन हो तो एक टैबलेट में आराम हो जाएगा, तो हज़रत ने तो पूरा कबीला ही बता दिया। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि कितने लोग और हैं? अच्छा, आप सोचें थोड़ा, मतलब ये जो लोग जाते हैं थोड़ा सी दिमाग लगाएं कि अगर आप उनसे पूछें कि सर आपने कहा कि मेरे अंदर जिन है, क्या आपके पास क्या सबूत है, तो उनके पास कोई सबूत, उनके पास एक ही जवाब होगा, ठीक है, और किसी के पास चले जाओ, किसी के पास भी जाओ, जिन तो रहेगा। तो वो जिन आपके जिस्म में नहीं होता, बल्कि ये साहिब जो है आपके दिमाग में डाल देते हैं, और वो जिन मरते दम तक आपके दिमाग में होता है। और ऐसे जब जिन्नात होते हैं तो फिर इसको निकालने के लिए अगरबत्ती का कारोबार चलता है, धूनी का कारोबार चलता है, ऊद का कारोबार चलता है, और सबसे ज़्यादा चिराग बिकते हैं। अब क्या हो रहा है कि हम असले इस्लाम से हटकर ये धुआं में आ गए। अब धुआं में तो वैसे भी इंसान को कुछ दिखता नहीं है और कुछ नहीं दिखता है, तो ये हकीकत है। और मैंने ये सारी हकीकत अपने नहीं, मेरे पास जो एविडेंस है वो कुरान मजीद के हैं और अहादीस के हैं, और ये मेरी अपनी तहकीक और रिसर्च है। अदरवाइज़ हो सकता है कि इसमें मैं कहीं गलत हूँ, तो मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ कि आप आएँ, मुझसे डिस्कस करें अगर कोई हो। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह मेरे पास एविडेंस दिखने वाले हैं, तो आपके पास भी एविडेंस जिन वाले नहीं चाहिए कि आप बोल दें कि जिन है तो मैं मान लूँ, ये हो नहीं सकता। आप सोचें कि किसी ने कहा कि आपके अंदर जिन है, तो मैं उससे कहता हूँ कि इसके अंदर जिन नहीं है। मैं जिन ना होने पर दलील देता हूँ, आप होने पे दे दो। नहीं समझे? जिन के ना होने पर इसके जिस्म में इंसान के मैं दलील दे रहा हूँ, आप इसके होने पर दलील दो, तो उसके पास आपको क्या दलील मिलेगी? उठंग पटंग हरकतें करता है, अजीब व गरीब आवाज़ें निकालता है, और इसको उसको मारता है। अरे तो ऐसे तो पागल भी करता है, इसका इलाज कराओ। इतना बड़ा मेडिकल साइंस यूरोप से लेके अफ्रीका और यहाँ तक के आ गया है, और आप लोग अभी तक जिन में हैरान है। और उसी चक्कर में जो है वो अगरबत्ती का देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई है सर। यानी हम अपने ही माशरे में दूध को सस्ता कर दे रहे हैं, और वहीं अगरबत्ती महंगी है।
आप गौर करें, ये हम लोग कर, कोई एलियंस और जिन नहीं आता है सर। अरे अब सोचो ज़रा कि जो हमको देख नहीं सकता है, अगर वो मारने पे आ जाए कौन बचेगा? अच्छा, पूरा घर छोड़ के मेरी बहन पे आ गया है, पूरा घर छोड़कर मेरी माँ पर आ गया है, पूरा घर छोड़कर। जाहिर सी बात है, हालात होते हैं जहन पर। औरतें आप तो जानते हैं इतनी टॉर्चर होती है इस माशरे में, हम ही लोग हैं टॉर्चर करने वाले, चाहे वो भाभी के नाम पर हो, चाहे साली के नाम पर हो, चाहे बीवी के नाम पर हो, टॉर्चर हम करते हैं। अब औरत क्या करेगी? माँ का घर छोड़कर आ गई, वहाँ से तो फुल एग्जिट लग गया, फाइनल एग्जिट करके आई है। अब यही इसका घर है, जाए तो कहाँ जाए? तो एक ही शरण होती है, जो मैंने बताया कि वो जो अरब थे वो क्या कहते थे, अब हम आपकी पनाह में आ रहे हैं, जिन साहब हम आपकी पनाह में आ रहे हैं। जबकि जिन से पूछो तो वो खुद बाटली में है, और जिन से मांग रहे हैं कि वो मौकिल जो है हमें ये दे दे। अरे जिनको रहने की जगह होती तो बाटली में रहता। किसी ने जिन से पूछा कि बाटली में से निकला, एक लतीफ़ा है लेकिन हकीकत बताने के लिए, वो बाटली खोला तो जिन निकला। तो जिन ने कहा कि बोलो आका आपकी क्या ख्वाहिश है? कहा कि मुझे एक घर दिला दो, बहुत महंगा चल रहा है इस वक्त, 2-4 स्क्वायर फीट भी अगर मिल जाए तो काफ़ी है। तो उसने कहा कि अगर घर इतना ही सस्ता होता तो मैं खुद के लिए नहीं ले लेता, पूरा घर छोड़ के बाटली में रह रहा हूँ और तुम मुझसे घर मांगने आए हो। तो कम से कम वो जो अलिफ लैला के सीरियल्स हमने देखे हैं उसको अकल से आज समझ ले तो आसानी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें आपके लुत्फ़ के लिए होती है, उसको हकीकत में मत बदलें। वो लुत्फ़ के लिए थी, बस लुत्फ़ लिया, ख़त्म हो गया। लेकिन अब तो वो हकीकत का लिबादा ओढ़ कर आ गई है। हमने मान लिया है कि जिन शैतान हम पर तारी हो जाते हैं, हमारे कारोबार को खा जाते हैं। अगर जिन शैतान ही सब कर सकता है तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने सबको छूट दे दी है कि वो सब कुछ कर ले? तो याद रखें, ये कुरान मजीद है, ये हमें सीधी राह दिखाता है। अगर हम इसकी तरफ से चलेंगे तो हम सीधी राह पर चलेंगे, और अगर हमने इसे छोड़ दिया, कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह ने ये फरमाया फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, तो जब मेरी तरफ से आपके लिए कोई हिदायत आए, फ़मन इत्तबअ हुदाया, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, उसे मानेगा, उसके दामन को पकड़ लेगा, फ़ला यदिल्लु वला यशक़ा, तो वो कभी भी गुमराह नहीं होगा, कभी भी बदबख्त नहीं होगा। वरना जितनी बात मैंने कही है शायद कल मुझ पर भी जिन सवार हो जाए। वो बाबा साहब यही कहेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं हो सकता है कि हम भी एक मौकिल आप तक भेज दें, लेकिन मैं तो यहाँ मेहराब में खड़े होकर कह रहा हूँ, आ जाओ इधर ही, हो जाए 2-2 हाथ। तो यार थोड़ा सी जहन को खोलो, थोड़ा सी जहन को खोलो और देखो कि किस तरह से ईमान फरोश और जहन फरोश हमारे दरमियान घूम रहे हैं और हमारे अकीदों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तकरीर अभी मुकम्मल नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त मिलने पर अगले जुमा को मैं इसे और बयान करूँगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें कुरान मजीद और उसके अहकाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।